ऑसम गाइस, तो इंट्राडे अगर आप करते हो या करना चाहते हो या करने की सोच रहे हो तो ये 3 चीजें जो आपको गांठ बांध लेनी है, ध्यान में रखना है, ताकि ये चीजें आप बार बार ना कर गलती करो। सुधार लो अपनी लाइफ के अंदर ये चीजें, अगर इंट्राडे करने का सोच रहे हो तब। और अगर नहीं सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ऑलराइट, तो पहली जो चीज आपको सेट करनी है, पहली जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपका जो टाइम है, जो भी आपका टाइम है, अपना टाइम आपको फिक्स करना है। फिक्स योर टाइम। जब आप अपना टाइम फिक्स कर लेंगे ना तो आपको पता रहेगा। अभी काफी सारे लोग ये पूछेंगे कि टाइम मतलब क्या फिक्स करते हैं। हम तो मार्केट के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे ना। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो हमारा टाइम है, 9:15 से 3:15 बजे तक का, इसी टाइम में हम ट्रेड करेंगे। तो हम अपना टाइम कैसे फिक्स करेंगे? तो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। मार्केट का टाइम फिक्स है लेकिन आपका टाइम फिक्स नहीं है। आप क्या सोच रहे हो कि यार मैं कहीं पे घूम रहा हूँ और ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग पे हूँ ट्रेड कर रहा हूँ, मैं मतलब जबरदस्ती हर जगह हर किसी ट्रेड में घुसने की आदत होती है काफी सारे नए लोगों को। और लोगों की थिंकिंग ये होती है कि अगर मैं ट्रेड में नहीं घुसा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि अगर मैं ट्रेड में नहीं घुसा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये जो अभी मूव आने वाला है ना, ये मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। तो भाई मेरे सुनो, अगर आपका जो सेटअप है वो आपके सामने नहीं है तो उस टाइम पे आप ट्रेड ही मत करो। देखो, मार्केट आपके आने से पहले था, आपके जाने के बाद भी रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप हर किसी ट्रेड में घुसो। आप अपना एक टाइम फिक्स कर लो। जैसे आपका जो भी टाइम हो सकता है, लाइक अगर आप मॉर्निंग में 10 बजे से 12 बजे तक ट्रेड करना पसंद करते हो तो वो आपके लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक ट्रेड करना समझते हो सही टाइम, यहाँ टाइम लगता है आपको, तो आप उस टाइम में ट्रेड करो। लेकिन अपना टाइम एक फिक्स कर लो। बेसिकली सुबह सुबह बहुत अच्छा मोमेंटम आता है, वही मोमेंटम शाम को भी आता है। बीच में आप देखोगे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ज्यादातर मार्केट साइडवेज ही रहता है। तो देखो, आप अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अपना टाइम फिक्स कर लो, उसके बाद उठ जाओ सिस्टम पर से। ज्यादा देर अपना दिमाग खराब मत करो वहां पर बैठकर। दूसरी जो चीज आपको सेट करनी है, सही करनी है, याद रखना है, वो ये कि आपको जो आप जहां पे भी ट्रेड करना चाहते हो अपने स्टॉक्स को लिमिट करो, छांट लो अपने स्टॉक्स को। अब आप बोलोगे यार छांटे कैसे? देखो, एनएससी में आपको 1600 स्टॉक है, बीएससी में आई थिंक 5000 के आसपास स्टॉक है। तो इतने सारे स्टॉक्स हैं, अब आप हर किसी पे तो नजर नहीं रख सकते ना। तो इसीलिए कुछ गिने चुने 15 20 50 जो भी आपको स्टॉक सही लगते हैं उसको चुन लो, उसी में ही आपको ट्रेड करना है, उनसे बाहर नहीं देखना है। और इतना ना, सच बताऊं, कोई ट्रैक भी नहीं कर पाता है। जो आप सोचते हो मैं पूरे के पूरे 5000 स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपने स्टॉक्स को छांटना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो, लाइक ऑप्शन या फ्यूचर जैसा कुछ भी करना चाहते हो या कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई भी एक इंडेक्स को पकड़ना पड़ेगा। चाहे निफ्टी पकड़ लो या बैंक निफ्टी पकड़ लो। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, आपने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया या करने का सोच रहे हो, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करना। उसका कारण ये है कि वो ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। उसके मुकाबले निफ्टी जो है वो थोड़ा सा कम वॉलेटाइल रहता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग भी आप करते हो फिर भी वहां पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं सभी चीज देखूंगा और हर किसी में ट्रेड करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई मेरे, ऐसा नहीं चलेगा। कितना बार मैं बोलूं आपको, ये चीज आपको बार बार लॉस की तरफ ही ले जाएगी, ये आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी। तो मेरी बात आप जितना जल्दी समझ लो उतना मेरे लिए नहीं, आपके लिए बेहतर होगा। तीसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, समझनी और याद रखनी है, वो ये कि अगर आपको इंट्राडे सूट करता है, अगर जैसे होता है ना कई सारे लोगों को, अब जैसे मुझे ब्लैक कलर शूट करता है, व्हाइट कलर शूट नहीं करता, तो वैसे ही अगर आपको इंट्राडे नहीं सूट करता है, आपको लगता है कि मेरे लिए इंट्राडे नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती करने की। नहीं शूट करता है, छोड़ दो। अब आप बोलोगे यार आतिफ पागल हो गया है तू, मुझे कैसे पता कि शूट करेगा ये चीज मेरे पे या नहीं करेगा? तो मैं बताता हूं। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था आपको जो डिसएडवांटेज वाली, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर ये बताया है कि डिसएडवांटेज ये हैं, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप नहीं ध्यान रख सकते तो इंट्राडे आपके लिए नहीं है। अब आप पता कैसे करोगे कि इंट्राडे आपके लिए है या नहीं है? तो मैं आपको बताता हूं। आप 2 डीमेट अकाउंट खोलो,
ठीक है। कोई भी आप अलग अलग ब्रोकर में किसी में भी 2 डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, और अगर नहीं आपके पास तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके अलग अलग ब्रोकर के अकाउंट मैंने दे रखे हैं, लिंक दे रखे हैं, किसी पे भी जाके अपना दो किसी में अकाउंट खोल लो, ठीक है। सपोज करो अपस्टॉक में खोल लिया आपने, एंजल में खोल लिया, ठीक है। तो अब दोनों में अलग अलग चीजें करो। एक में आप अपना जो पोजिशनल ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो, या कोई डिलीवरी लेते हो किसी स्टॉक की, वो चीज रखो, और दूसरे में आप इंट्राडे करो, ठीक है। मैंने क्या बोला, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। एक ब्रोकर में आप इंट्राडे करना है, और दूसरे ब्रोकर में आपको स्विंग ट्रेड करना है, जो आप डिलीवरी लेते हो स्टॉक्स की वो करना है, या पोजीशन ट्रेड जो भी आप करते हो वो आपको करना है अलग अलग ब्रोकर में। अब 1 महीना कंटिन्यू करो आप इस चीज को, और उसके बाद दोनों अकाउंट का पीएनएल चेक करो, दोनों अकाउंट का पीएनएल देखो, और देखो कि किसमें आप प्रॉफिटेबल हो। अगर आप जिसमें प्रॉफिटेबल हो, मान लो इंट्राडे में प्रॉफिटेबल हो तो इंट्राडे आपको शूट करता है, आप इंट्राडे करो। और अगर आप दूसरे में, उसमें स्विंग ट्रेड में अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो इंट्राडे आपके लिए नहीं है, आप और अच्छा लॉस करा लोगे उस चक्कर में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्यों नहीं आपके लिए, देखो इसके पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं। सपोज करो आपका डिसीजन लेने की पावर, आपकी साइकोलॉजी, आपके जो मतलब आप डिसिप्लिन में नहीं रहते होगे, उस वजह से भी आप लॉस करते हो, तो काफी सारी चीजें। अब आप बोलोगे यार फिर इसका सोल्यूशन क्या है, क्या इंट्राडे मेरे लिए नहीं बना? भाई मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ये बोल रहा हूं कि आपको सूट नहीं करता है। अगर आप उस तरह से अपने आप को ठीक कर लेते हो जिस तरह से इंट्राडे वाले को चाहिए होता है, तो वो फिर आप आराम से कर सकते हो। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सीधा सीधा पेपर ट्रेडिंग है। पेपर ट्रेडिंग आप स्टार्टिंग में करो। पेपर ट्रेडिंग जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मेरे को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से आपका जो भी पीएनएल निकलेगा वो आपको वर्चुअल रहेगा, तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे लिए है इंट्राडे या नहीं है। अब आप बोलोगे यार पेपर ट्रेडिंग क्या है, वो कैसे करें, तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखकर क्या कुछ समझ में आया मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए बाय बाय।